क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारे इंडिया में मोटरसाइकिल और स्कूटर के साइलेंसर क्यों सड़ जाते हैं और इनको रिपेयर करने की दुकान हमारे इंडिया में खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इसको कब लाया गया हमारे इंडिया में। तो आज मैं आपको एथेनॉल यानी कि फ्लेक्स फ्यूल यानी कि E85 E20 के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। और अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्लेक्स फ्यूल यानी कि E20 E85 के ऊपर। अब इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि साइलेंसर क्यों सड़ जाते हैं, इसका कारण भी लगभग मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जैसे कि आपने कभी ये सोचा E85 क्यों लॉन्च किया गया है, E100 क्यों नहीं लॉन्च किया गया है, E85 और E100 में क्या अंतर है, इसको जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि भाई नितिन गडकरी जी का बहुत फायदा हो रहा है। तो उनका कितना फायदा हो रहा है इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर क्यों सड़ जाते हैं। देखो, आज से लगभग 5 से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा साइलेंसर सड़ते थे। मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा दे रहा हूं। ये मेरी खुद की स्प्लेंडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी आवाज़ को सही करवाने के लिए या ज़्यादा आवाज़ करने के लिए मैंने साइलेंसर को कटवा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका साइलेंसर सड़ गया था तो मैंने इसको छोटा करवा के इसका साउंड थोड़ा सा और बेहतरीन करवा लिया। तो इसका कारण क्या है? तो पहले लोग, अब देखो, जो लोग मैकेनिक होंगे, जो लोग पहले से मोटरसाइकिल चलाते होंगे, उनको पता होगा कि साइलेंसर। और जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर पीछे से साइलेंसर एकदम सड़ के गिर जाता है। हमारे अयोध्या में भी साइलेंसर रिपेयरिंग की दुकान है, पीछे से पूरा साइलेंसर सड़ के गिर जाता था। तो लोग कहते थे कि सॉल्वेंट मिक्स होता है और ये मिक्स होता है, वो मिक्स होता है। पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई केमिकल इंजीनियर नहीं हूं। अब जो मैं आपको इस समय साइलेंसर के बारे में बताने जा रहा हूं, इसका कोई लिखित प्रमाण और प्रूफ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोच विचार तो सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इस समय बहुत पढ़े लिखे हैं केमिकल इंजीनियर इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक पर टहल रहे हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, कितना लीटर पानी लगता, क्या लगता। मतलब इतने भयानक इंजीनियर आ गए, मैं सोचता हूँ उनकी कोर्स ज्वाइन कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। चलो छोड़ो उस बात को। तो भाई हमारे यहाँ साइलेंसर सड़ जाते थे। तो पहले लोग, अब जैसे अगर आप ऑनलाइन का पता करोगे तो यही बताया जाएगा कि पानी निकलता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इस घटनाक्रम को थोड़ा सा और जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एथेनॉल हमारे इंडिया में कब आया। अब बहुत से लोग, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो कोई कहता है ये सरकार बर्बाद कर देगी। भाई देखो, सबसे पहले बता दूं कि मेरे लिए मेरे सरकार आप लोग हो। मैं आप लोगों की वजह से मेरे घर का खर्चा चलता है। तो सबसे पहले आपको सही सही बताना मेरा काम है, क्योंकि 9 घर छोड़ के तो डायन भी डसती है। अगर मैं आपके साथ ही गलत बताऊंगा तो फिर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मेरी ब्रांड वैल्यू एकदम गिर जाएगी। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा एकदम क्लियर बताऊंगा। और मेरे लिए जो कुछ भी हो आप हो, मुझे किसी सरकार और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कहीं बिजली पानी लगवा रहा हूं, ना तो मैं नलका दे रहा हूं, ना कॉलोनी दे रहा हूं। कुछ ऐसा राजनीतिक वाला काम तो अपना है नहीं। तो सीधी बात सुनो, 2000 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एथेनॉल को इंट्रोड्यूस किया, ले आए। उसके बाद 2003 या 4 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इसको कई राज्यों में इसको लागू कर दिया, मिक्स कर दिया। उस समय आपको पता ही नहीं था कि ये एथेनॉल क्या होता है, ठीक है, तब कोई चर्चा नहीं कर रहा था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार शायद 2014 तक रही, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। और उन्होंने E10 तक, शायद E10 का मिक्स या E20 तक उन्होंने प्रस्ताव रख दिया था। अब उसी चीज को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 26 साल हो गए हैं एथेनॉल को हमारे इंडिया में आए हुए, और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है E20 और E85, जिससे लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे मधुमक्खियां दिखाई जा रही हैं, चींटियां दिखाई जा रही, भाई ये सब AI है, सब फेक है। क्योंकि जैसे ये प्रोसेस होता है, अब मान लो अगर मधुमक्खियां आ रही हैं, चींटियां आ रही हैं, भाई अब मैं चाहूँ तो मैं गन्ने का रस निकाल के अपनी मोटरसाइकिल में डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं। गन्ने के रस से जो मीठी चीज़, जैसे शर्करा जो होती है, ग्लूकोज यानी कि अब जो यार समझो शुगर जो होती है, उसको निकाल लिया जाता है। फिर जो सीरा बचता है उसको प्रोसेस करके पानी मिलाकर फिर उसके बाद उसको बनाया जाता है। उसमें केमिकल होता है, उसको वो बहुत कड़वा होता है, वहाँ पर चींटियाँ नहीं बैठेंगी। ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं और बहुत से लोग परेशान हैं। तो कहने का मतलब यह है, साइलेंसर के बारे में मैं बात कर रहा था तो उसको भटकूं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साइलेंसर वाला प्रूफ तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब सारी चर्चाएं हो रही थी तब मुझे ध्यान आया कि शायद जो E5 या E10 मिक्स हो रहा था, इसकी वजह से साइलेंसर सड़ रहा था। लेकिन ध्यान से सुनो और जाकर पता कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। जो भी
टू स्ट्रोक के प्रोडक्ट आते थे, जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर टू स्ट्रोक जिनमें 2T पड़ता था, उनके साइलेंसर बहुत कम सड़ते थे, वहाँ पर सड़न नहीं होती थी। लेकिन जो 4 स्ट्रोक की मोटरसाइकिल थी जिनमें धुआं नहीं देती थी, उनका साइलेंसर कट के गिर जाता था, तो लोग कहते थे साल्वेंट मिक्स हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो जो जैसे E5 या गलत पेट्रोल साल्वेंट भी मिक्स होता होगा, कुल मिला के ऐसा था। तो इसके बारे में अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, IIT रुड़की से आपने बीटेक किया है, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, तो आप जाकर इस पर रिसर्च करो कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक चीज़ ये हो गई। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि एथेनॉल कब आया, ठीक है, आपने ये भी जान लिया। और इसके अलावा अब बात करते हैं E85 और E100 के बारे में। देखो E85 इसलिए लाया गया क्योंकि उसमें 15% पेट्रोल है। अगर वो नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर E85 तक आपकी कोई भी मोटरसाइकिल बनती है तो उसके कंप्रेशन रेशियो, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नहीं करना पड़ता। लेकिन जब E100 हो जाएगी, तो जब 100% एथेनॉल हो जाएगा, तो भाई एथेनॉल को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वाष्पीकरण में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए E85 और E100 में अंतर ये रहेगा कि उसमें आप बॉश कंपनी का जो E100 वाला प्रोडक्ट निकला है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपकी हीटेड, जैसे फ्यूल इंजेक्टर या फिर उसके पंप और उसकी जो फ्यूल लाइन है वो हल्की सी हीटेड रहेंगी। क्योंकि अब देखो, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने बनाया नहीं, जो मैं सुना हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई हैं क्योंकि जब सुबह कोल्ड स्टार्ट नहीं होगी तो वो जो हीटेड रहेंगी उससे उसको गर्म किया जाएगा, जिससे वो वाष्प बन सके। तरल नहीं जलता, उस वाष्पीकरण होता है तभी जलता है। और इसके अलावा अगर E100 रहेगी तो उसका कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया जाएगा, तब जाकर वो स्टार्ट हो पाएगी। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए E85 को लाया गया है, क्योंकि अगर उसमें 15% पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, और उसको उस मोटरसाइकिल के जैसे इंजन को, हर एक चीज़ को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, और वो महंगी भी रहेगी। इसलिए सारी मोटरसाइकिल और कार E85 पर आ रही हैं। जो E100 होंगी वो 100% ज़्यादा महंगी होंगी। अब जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि E85 वैगनार लॉन्च हुई है तो भैया 100% एथनॉल से चल जाएगी, कभी भ्रम में मत रहना, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। अब गर्मी में रह रहे हो तो भैया कोई बात ही नहीं। तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा बहुत से लोग पैनिक हो गए हैं कि क्या उनकी मोटरसाइकिल में E85 या E30 चल पाएगा। जिन्होंने E20 ली है वो सोच रहे हैं कि क्या E30 चल जाएगा। जरूर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो E5 वाली मोटरसाइकिल है, साथ में E20 पेट्रोल चल रहा था, और मैंने बाकायदा पेट्रोल पंप पर जाकर पता किया। उन्होंने कहा कि भाई लगभग E20, उन्होंने कहा लिखित में E20 आ रहा है, लेकिन मिक्स कितना हो रहा है, E15 मिक्स हो रहा है कि E10 मिक्स हो रहा है, ये उनको नहीं पता है। तो कुल मिला के मैं अपनी पुरानी से पुरानी मोटरसाइकिल में, जो 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, उसमें भी E20 पेट्रोल डाल के चला रहा हूं। अब जैसे बहुत से आप YouTube पर देखेंगे कि कुछ कह रहे हैं कि फिल्टर चोक हो गया, गाड़ी बर्बाद हो गई। मेरी कोई भी गाड़ी अभी बर्बाद नहीं हुई, और मेरी किसी गाड़ी पर E20 नहीं लिखा हुआ। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, पॉजिटिव बातें करते ही लोग गालियाँ देने लगते हैं कि तू ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब या तो फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको आप एकदम सटीक लिखो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर गलत बता रहा हूँ, ये आप सारी चीज़ें लिखो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं इसमें कोई डरता नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भाई जैसे 1-2 साल के अंदर जो E20, E30, E85 हो रहा है, ये चीज़ मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि 26 साल में सिर्फ 20% मिक्स हुआ, 26 साल में। और मात्र 1-2 सालों में 100% मिक्स होना, मुझे लग रहा है कि ग्राहकों को ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सबके पास नई खरीदने का प्रॉब्लम है। हर आदमी हर साल नहीं बदल सकता है ये चीज़। अब इसके अलावा जैसे बात होती है, सब लोग कमेंट में आते हैं, ये थोड़ा राजनीतिक विषय हो जाएगा। भाई आप जाकर रिसर्च कर लेना कि जो नितिन गडकरी जी के जो अपनी फैक्ट्री होगी, मैंने जो रिसर्च किया कि उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1% के आसपास ही उनका पूरा होगा, कि उनका जो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उनका शेयर, मतलब इस देश में इतनी चीनी मिलें हैं। ऐसा नहीं कि सब नितिन गडकरी जी ही बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बना रही हैं, आप उनको भी जाकर सर्च करो। अब इसके ऊपर राजनीति हो जाएगी, लोग कहेंगे कि तू इसका है, तू उसका है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इस विषय पे ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जाकर खुद रिसर्च कर लो। जो सही हो सही को, बुरे को बुरा को, बस इतनी सी बात है। तो कुल मिला के मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या करें वो। भाई E20 मोटरसाइकिल चला रहे हो, अगर E85 का वेट कर सकते हो तो आने दो, उसको खरीद लोगे तो फिर चाहे E5 हो, चाहे E50 हो, चाहे E20 हो, सब में वो चल जाएगा। आप आराम से मोटरसाइकिल चल। अगर आपका काम नहीं चल रहा तो E20 ले लो। इतना जल्दी E85 इतना जल्दी आने वाला नहीं है। और हाँ, अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई
कि तो बहुत पानी लगता है। भाई एथेनॉल बनाने में पानी लगता है, लेकिन सब लोग फसलों को जोड़कर, जैसे गन्ने को उगाने में जितना लगा उसको जोड़कर बताते हैं। एक लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 3-4 या 2-3 लीटर पानी लगता है। जाकर आप रिसर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको लगभग मुझे जो समझ में आया, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताया भाई, ठीक है। इसमें मुझसे गलती भी हो सकती है और अच्छा भी हो सकता है। तो जहाँ पर अगर आपको गलती लगी है, आप मुझे जो कहना है कह सकते हो, कमेंट में लिखो, मैं सुधार के वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब इतना सब कुछ कहने के बाद तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो भाई, क्या दिक्कत है। और इसके अलावा हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर प्लस, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको खरीद सकते हो। और ऐसी वीडियो के लिए अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।